हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संभव लॉ। आज का वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 1% भी कंफ्यूजन है कि क्या हमें क्लैट पीजी एग्जाम 2026 देना चाहिए। क्या हम अगर एलएलएम नहीं करना चाहते उसके बाद भी हमारा क्लैट पीजी एग्जाम लिखना ज़रूरी है। क्या हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स इसके अलावा टारगेट कर सकते हैं कि नहीं। ये सब जानने से पहले आप संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके जितने भी डेली अपडेट्स होते हैं वो उसी चैनल पे आते हैं। अलॉन्ग विद दिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गेटिंग इनटू योर क्वेश्चन कि अगर मुझे एलएलएम नहीं करना है, मैं या फिर अगर करना भी है तो मैं क्यों करूं और मैं क्यों अगर इसके अलावा मेरे को क्लैट पीजी में अपीयर होने के मेरे what are the chances that irrespective of doing LLM I should appear for CLAT PG. So first and the very foremost thing we know LLM. LLM की बात अगर आप टीचिंग में या असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक्स जो आपको कहते हैं अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो LLM इज अ वन थिंग दैट इज मैंडेटरी जो आपका नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद आपको यूजीसी नेट देना पड़ता है दैट इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, दोनों क्लियर हो जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। Any student who has just done their LLB or just LLM, not UGC NET, you will not be able to appear for a assistant professor job. A good assistant professor job will you will not be able to land it. तो अगर आपको academics में जाना है, teaching करनी है, तो it is one thing that is non-negotiable. सेकंड, रिसर्च स्कॉलर या रिसर्च असिस्टेंट की जो पोजीशंस आती हैं आपकी, आपने कितनी बार देखा होगा कि एनएलयू दिल्ली की, एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू रायपुर, इनकी जितनी भी रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस आती हैं वो लोग सब एलएलएम मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो किसी एक फील्ड में, चाहे फिर वो आईपीआर हो, क्रिमिनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। आप अपनी एक स्किन इन्हांस करते हो, आप उन सारे बच्चों से एक स्टेप आगे होते हो जिन्होंने सिर्फ एलएलबी किया होता है। यू हैव अ अपर हैंड। और जब आप एक एलएलएम अपने एक एनएलयू से करते हो तो आपको एक और अच्छा अपर हैंड मिलता है, आपका सीवी अपग्रेड होता है। आप ये दिखा पाते हो लोगों को दैट वी हैव डन आवर एलएलएम फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज विद इन द कंट्री। So this is the very second thing that why you should appear for CLAT PG 2026. Third and the foremost thing, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब जिसको हम पीएसयूज बोलते हैं। पीएसयूज आज कल जितनी भी पीएसयूज के एप्लीकेशंस निकलते हैं वो सब क्लैट पीजी का स्कोर लेते हैं। अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम में अपीयर करते हो और आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर आती है तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप वो जॉब में लैंड कर पाओगे, आप इंटरव्यू तक पहुंच पाओगे। सो पीएसयूज इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग जिसके लिए स्टूडेंट्स को क्लैट पीजी एग्जाम 2026 लिखना चाहिए। फोर्थ थिंग, जज एडवोकेट जनरल जिसको जैग एंट्री बोलते हैं। जैग के भी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो अब क्लैट पीजी का लेने के थ्रू होने लगे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लैट पीजी का एग्जाम लिखता है तो उसकी जैग एंट्री ईजियर हो जाती है। देयर इज नो एनी अदर एग्जाम दे डायरेक्टली टेक फ्रॉम अ क्लैट पीजी स्कोर। फिफ्थ एंड द थिंग कि एलएलएम अगर आप कर रहे हो तो आपका क्या है कि आप after LLB you want to do LLM and that's why you are giving your CLAT PG exam. So what if your CLAT PG अगर आपकी CLAT में NLU को कोई आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो, it is not just NLUs that you are targeting by giving CLAT PG 2026. There are other government और private universities also जो आपका CLAT PG का ही स्कोर लेते हैं, जैसे कि आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई, निर्मा यूनिवर्सिटी हो गई। ये क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे ही आपको अपने कॉलेज में एंट्री देते हैं, एडमिशंस देते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस भी हैं जैसे कि आपका जिंदल हो गया, आपका यूपीएस हो गया, जिनके खुद के भी एग्जाम्स होते हैं बट दे टेक द क्लैट पीजी स्कोर ऑल्सो। So after this discussion and after telling you all the benefits, I don't think कि कोई स्टूडेंट को जिसको अभी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी उसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एलएलएम मुझे करना है और मैं क्यों क्लैट पीजी अपीयर करूं, कोई और चीज है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी पॉइंट्स कि व्हाई यू शुड अपीयर फॉर क्लैट पीजी 2026। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, दिक्कत हो रही है कि हम कैसे अप्रोच करें क्लैट पीजी एग्जाम को, हमें तो कुछ नहीं पता, वी आर स्टिल इन कंफ्यूजन कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यू डू कॉन्टैक्ट टू अस संभव लॉ, जहाँ पे हम आपको पूरा क्लैट पीजी 2026 का प्रिपरेशन कराएंगे, जो आपको पूरा कोर्स देंगे 5499 में, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, मॉक पेपर्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक पेपर्स होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, आपके रीसेंट केस लॉज भी होंगे जो 2019 से लेके 2025 तक होंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स क्लैट पीजी के अलावा एलेट, आईएलआई, सीयूईटी को भी टारगेट कर रहे हैं और बाकी जितने एग्जाम्स के लिए उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक और वी हैव
one more LLM course which is at 6499 जिसमें आपको सेम चीजें मिलेंगी comprehensive coverage of all the study material, extensive mocks subject wise as well as full length papers जो आपके different exams को target करेंगे, your landmark cases, उनके recent case briefs. So this is all for today. Thank you everyone and I hope आपके doubts मैं clear कर पाई हूँ और आपको बता पाई हूँ कि why you should appear for CLAT PG 2026. For any further contacts, do contact us for the number given below. Thank you. Bye bye.